नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप किन इंडियन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे जो ग्लोबल व्यापार में टॉप पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जो कभी पुराना नहीं होता, टेक्सटाइल। जी हाँ, इंडियन कपड़ों का तो दुनिया दीवाना है। साड़ी, सूट, कुर्ता और क्या क्या नहीं। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी अच्छी क्वालिटी और कम कीमतों के लिए जानी जाती है। विदेशों में लोग इंडियन एथनिक वेयर के दीवाने हैं। खासकर शादियों और त्योहारों के सीजन में तो इनकी डिमांड और भी BRH जाती है। 10 लाख रुपए में आप एक अच्छी क्वालिटी की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। शुरुआत में आप छोटे लेवल पर काम शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, एक्सपोर्ट बिजनेस में क्वालिटी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। साथ ही आपको अपने कस्टमर्स को समय पर सामान डिलीवर करना होगा। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। अब बात करते हैं खाने का स्वाद बढ़ाने वाले मसालों की। इंडियन मसालों की तो दुनिया दीवानी है। लाल मिर्च से लेकर हल्दी तक हर मसाले की अपनी एक अलग ही डिमांड है। भारतीय मसाले अपनी अच्छी क्वालिटी और फ्लेवर के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। खाना पकाने में इनका यूज तो होता ही है, साथ ही इनका यूज कई दवाइयों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी होता है। 10 लाख रुपए में आप एक अच्छी क्वालिटी की मसाला प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। शुरुआत में आप कुछ चुनिंदा मसालों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा सकते हैं। मसालों के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही आपको अपने मसालों को अट्रैक्टिव पैकेजिंग में बेचना होगा। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो मसाला एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। दोस्तों, अब बारी है हमारे देश की कला और संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने की। जी हाँ, बात हो रही है हैंडीक्राफ्ट्स की। बांस के बने सामान, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन और क्या क्या नहीं। भारतीय हस्तशिल्प अपने यूनिक कारीगरी और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। विदेशों में लोग हैंडमेड चीजों को बहुत पसंद करते हैं। 10 लाख रुपए में आप हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस कुछ कुशल कारीगरों को अपने साथ जोड़ना होगा और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से बेचना होगा। हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपने प्रोडक्ट्स को उन देशों में प्रमोट करना होगा जहां भारतीय कला और संस्कृति को पसंद किया जाता है। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसी चीज की जिसके बिना हमारा दिन अधूरा रहता है, चाय। इंडियन चाय की तो दुनिया दीवानी है। दार्जिलिंग से लेकर असम तक हर चाय की अपनी एक अलग ही खुशबू और स्वाद है। भारतीय चाय अपने स्पेशल टेस्ट और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। चाय एक ऐसा ड्रिंक है जिसका सेवन दुनिया भर में होता है। 10 लाख रुपए में आप चाय का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस एक अच्छी क्वालिटी की चाय की पत्ती खरीदनी होगी और उसे अट्रैक्टिव पैकेजिंग में बेचना होगा। चाय के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही आपको अपने ब्रांड को स्थापित करने के लिए मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो चाय एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब बारी है स्टाइल और टिकाऊपन का संगम, लेदर प्रोडक्ट्स। चमड़े के बैग, बेल्ट, जैकेट, जूते और क्या क्या नहीं। भारतीय चमड़े के उत्पाद अपनी अच्छी क्वालिटी और किफायती मूल्य के लिए जाने जाते हैं। चमड़ा एक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला मटेरियल है। यही कारण है कि चमड़े के प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। 10 लाख रुपए में आप चमड़े के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस कुछ कुशल कारीगरों को अपने साथ जोड़ना होगा और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से बेचना होगा। चमड़े के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अपने प्रोडक्ट्स की डिजाइन और क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही आपको अपने प्रोडक्ट्स को उन देशों में प्रमोट करना होगा जहां फैशन और स्टाइल को महत्व दिया जाता है। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो चमड़े के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। चैप्टर 6। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे बिजनेस की जो हमेशा डिमांड में रहेगा, फार्मास्यूटिकल्स। दवाइयां तो हर किसी को चाहिए होती हैं,
चाहे वो भारत हो या विदेश। भारत जेनेरिक दवाओं का एक प्रमुख सप्लायर है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में सस्ती होती है, जिसके कारण उनकी डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है। 10 लाख रुपए में आप दवाओं का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस दवाओं के निर्माण या व्यापार के लिए जरूरी लाइसेंस और परमिट लेने होंगे। दवाओं के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही आपको अपने प्रोडक्ट्स को उन देशों में प्रमोट करना होगा जहां भारतीय दवाओं की डिमांड है। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो दवाओं के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। चैप्टर 7। दोस्तों, आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी अवेयर हो गए हैं। यही कारण है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिक फल, सब्जियां, अनाज और क्या क्या नहीं। ऑर्गेनिक और हेल्थी खाद्य उत्पादों की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। लोग उन प्रोडक्ट्स की तलाश में हैं जो केमिकल्स और कीटनाशकों से मुक्त हों। 10 लाख रुपए में आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों से कांटेक्ट करना होगा और उनके प्रोडक्ट्स को विदेशों में बेचना होगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अपने प्रोडक्ट्स की ओरिजिनलिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही आपको अपने प्रोडक्ट्स को उन देशों में प्रमोट करना होगा जहां लोगों को अपनी सेहत की फिक्र है। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। दोस्तों, अब बारी है इंडियन खाने के जादू को दुनिया भर में फैलाने की। जी हाँ, बात हो रही है प्रोसेस्ड फूड की। रेडी टू ईट मील्स, अचार, पापड़ और क्या क्या नहीं। भारतीय प्रोसेस्ड फूड इंडियन डायस्पोरा की बढ़ती संख्या और इंडियन खाने की बढ़ती ग्लोबल डिमांड के कारण पॉपुलर हो रहे हैं। 10 लाख रुपए में आप प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस एक अच्छी क्वालिटी की प्रोसेस्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी होगी और अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में बेचना होगा। प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको क्वालिटी कंट्रोल और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही आपको अपने प्रोडक्ट्स को उन देशों में प्रमोट करना होगा जहां इंडियन खाने को पसंद किया जाता है। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। दोस्तों, अब बारी है चमक दमक और खूबसूरती की ज्वेलरी। सोने के गहने, चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात और क्या क्या नहीं। इंडियन आभूषण अपनी जटिल डिजाइन और कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। ये सांस्कृतिक और ब्यूटी के कारणों से बहुत मूल्यवान है। 10 लाख रुपए में आप ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस कुछ कुशल कारीगरों को अपने साथ जोड़ना होगा और अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से बेचना होगा। ज्वेलरी के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अपने प्रोडक्ट्स की डिजाइन और क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही आपको अपने प्रोडक्ट्स को उन देशों में प्रमोट करना होगा जहां इंडियन ज्वेलरी को पसंद किया जाता है। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो ज्वेलरी के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदा की। आयुर्वेदिक दवाएं, हर्बल प्रोडक्ट्स और क्या क्या नहीं। नेचुरल और हेल्थी प्रोडक्ट्स में ग्लोबल इंटरेस्ट बढ़ रही है। भारतीय आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स उनके पारंपरिक बेनिफिट्स के लिए मांगे जाते हैं। 10 लाख रुपए में आप आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बस आयुर्वेदिक दवाओं या हर्बल प्रोडक्ट्स के निर्माण या व्यापार के लिए जरूरी लाइसेंस और परमिट लेने होंगे। आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अपने प्रोडक्ट्स की ओरिजिनलिटी और क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही आपको अपने प्रोडक्ट्स को उन देशों में प्रमोट करना होगा जहां आयुर्वेद को महत्व दिया जाता है। अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 प्रोडक्ट्स जिनमें आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स न केवल ज्यादा डिमांड में हैं, बल्कि ये इंडियन मार्केट की पावर को भी दर्शाते हैं। याद रखें, सही सोर्सिंग, अच्छी क्वालिटी और बढ़िया मार्केटिंग आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया का टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री एकदम जीवंत संगम है। ये पुरानी परंपराओं और नए आविष्कारों को एक साथ बुनता है। यह सेक्टर इंडिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लाखों लोगों को रोजगार देता है और निर्यात में बहुत योगदान देता है। ये इंडस्ट्री बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। इनमें कच्चा माल, धागा, कपड़ा
और तैयार कपड़े शामिल हैं। हर कैटेगरी का अपना अलग आकर्षण है और दुनिया भर में इसकी मांग है। कपास के खेतों से लेकर रेशम के फार्म तक, हाथ से बुनने वालों के करघों से लेकर आधुनिक कारखानों तक, यह इंडस्ट्री विविध और गतिशील है। इंडिया के टेक्सटाइल निर्यात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वे अपनी क्वालिटी, विविधता और कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। देश कई तरह के टेक्सटाइल बनाता है। इनमें बेहतरीन मलमल से लेकर सबसे मजबूत जूट के कपड़े शामिल हैं। हर तरह के टेक्सटाइल की अपनी कहानी और महत्व है। गारमेंट सेक्टर भी उतना ही प्रभावशाली है। यह एथनिक वियर से लेकर वेस्टर्न फैशन तक सब कुछ प्रदान करता है। भारतीय डिजाइनर ग्लोबल रनवे पर अपनी पहचान बना रहे हैं। वे पारंपरिक रूपांकनों को समकालीन शैलियों के साथ मिलाते हैं। पुराने और नए का यह मेल इंडिया के टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की पहचान है। कपास को अक्सर इंडिया का सफेद सोना कहा जाता है। यह देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रीढ़ है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में से एक है। देश की अलग अलग जलवायु कई तरह के कपास की खेती की अनुमति देती है। इंडियन कॉटन अपनी क्वालिटी और उपयोगिता के लिए बेशकीमती है। इसका उपयोग कई तरह के उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। इनमें कपड़े, वस्त्र और घरेलू सामान शामिल हैं। इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते हैं। वे अपने आराम, टिकाऊपन और नेचुरल एहसास के लिए जाने जाते हैं। इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी और विविध है। इसमें छोटे हथकरघा बुनकर और बड़ी आधुनिक मिलें शामिल हैं। हर कोई इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की समृद्ध विरासत में योगदान देता है। खादी जैसे हथकरघा सूती कपड़ों का इंडिया के इतिहास और संस्कृति में एक विशेष स्थान है। इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट की ग्लोबली बहुत डिमांड है। इंडियन कॉटन शर्ट, ड्रेस और होम फर्निशिंग इंटरनेशनल मार्केट में काफी पॉपुलर है। इंडस्ट्री में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। बदलते उपभोक्ता की पसंद को पूरा करने के लिए नए ब्लेंड और फिनिश विकसित किए जा रहे हैं। रेशम इंडिया में विलासिता का पर्याय है। रेशम उत्पादन का देश का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। इंडिया दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह व्यावसायिक रूप से ज्ञात सभी 5 रेशमों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इंडियन सिल्क अपनी चमक और बनावट के लिए मशहूर है। इसका उपयोग शानदार साड़ियां, स्कार्फ और कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इंडिया के हर क्षेत्र की अपनी अनूठी रेशम बुनाई की परंपरा है। वाराणसी की बनारसी सिल्क, तमिलनाडु की कांचीपुरम सिल्क और असम की मुगा सिल्क इसके कुछ उदाहरण हैं। इंडिया में सिल्क इंडस्ट्री परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। उच्च गुणवत्ता वाले रेशम उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक रेशम उत्पादन पद्धतियों को आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ा जाता है। इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट दुनिया भर के महंगे फैशन बाजारों को पूरा करते हैं। इंडिया के सिल्क गारमेंट्स ग्लोबली बहुत पसंद किए जाते हैं। वे अपने जटिल डिजाइनों और समृद्ध रंगों के लिए जाने जाते हैं। इंडियन सिल्क का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय डिजाइनर्सों द्वारा हॉट कोट्योर में भी किया जाता है। इंडस्ट्री नए ब्लेंड और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन के तरीके बनाकर नित नए प्रयोग कर रही है। इंडिया का ऊनी वस्त्र उद्योग उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित है। यह हिमालय के परिदृश्यों से प्रेरणा लेता है। देश कई तरह के ऊनी उत्पाद बनाता है। इनमें बढ़िया पश्मीना शॉल से लेकर मजबूत ट्वीट तक शामिल है। इंडियन ऊनी वस्त्र अपनी गर्माहट और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं। वे ठंडी जलवायु में विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। पश्मीना एक बढ़िया प्रकार का कश्मीरी ऊन इंडिया के सबसे प्रसिद्ध निर्यातों में से एक है। इसकी कोमलता और गर्माहट के लिए इसे बेशकीमती माना जाता है। इंडिया में ऊनी उद्योग पारंपरिक और आधुनिक प्रथाओं का मिश्रण है। कई उत्पाद अभी भी सदियों पुरानी तकनीकों का उपयोग करके हस्तनिर्मित हैं। वहीं आधुनिक मिलें बड़े पैमाने पर ऊनी कपड़े बनाती हैं। पुराने और नए का यह मिश्रण इंडियन ऊनी वस्त्रों को उनका अनूठा चरित्र देता है। इंडिया से ऊन के निर्यात में शॉल, स्वेटर और कंबल शामिल हैं। वे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोकप्रिय हैं। उद्योग बदलती बाजार की मांगों के अनुकूल हो रहा है। यह विभिन्न जलवायु के लिए नए मिश्रण और हल्के कपड़े विकसित कर रहा है। भाग 5 जूट, इंडिया का सुनहरा रेशा। जूट को अक्सर इंडिया का सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह सबसे किफायती प्राकृतिक रेशों में से एक है।
इंडिया दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशा अपनी मजबूती, टिकाऊपन और पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति के लिए जाना जाता है। इंडिया के जूट टेक्सटाइल के कई उपयोग हैं। इनका उपयोग बैग, कालीन और यहां तक कि कपड़े बनाने के लिए भी किया जाता है। जूट बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकिल करने योग्य है। यह आज के पर्यावरण के प्रति जागरूक बाजारों में इसे लोकप्रिय बनाता है। इंडिया में जूट उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। यह पूर्वी इंडिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पारंपरिक जूट उत्पादों को आधुनिक बाजारों के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है। डिजाइनर फैशनेबल जूट बैग और होम डेकोर आइटम बना रहे हैं। इंडिया से जूट एक्सपोर्ट की ग्लोबली डिमांड है। उन्हें प्लास्टिक के एक स्थायी विकल्प के रूप में देखा जाता है। उद्योग बेहतर जूट के कपड़े बनाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। इनका उपयोग कपड़ों और साज सज्जा में किया जा सकता है। जूट की बहुमुखी प्रतिभा इसे एक आशाजनक भविष्य वाला रेशा बनाती है। भाग 6 गारमेंट्स ग्लोर पारंपरिक से समकालीन तक। इंडिया का गारमेंट इंडस्ट्री उसकी संस्कृति जितना ही विविध है। यह कई तरह के कपड़ों के स्टाइल प्रदान करता है। इनमें पारंपरिक एथनिक वियर, कैजुअल वियर, फॉर्मल वियर और एक्टिव वियर शामिल है। हर कैटेगरी का अपना अलग बाजार और डिमांड है। पारंपरिक भारतीय एथनिक वियर दुनिया भर में मशहूर है। साड़ी, कुर्ता और लहंगा अपने जटिल डिजाइनों के लिए लोकप्रिय है। इनमें अक्सर कढ़ाई और बीडिंग जैसे हैंडवर्क की विशेषता होती है। ये वस्त्र केवल वस्त्र नहीं है, बल्कि कला के नमूने हैं। इंडिया का कैजुअल वियर ग्लोबल मार्केट में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। भारतीय डिजाइनर फ्यूजन स्टाइल बना रहे हैं। ये पश्चिमी कट्स को भारतीय कपड़ों और रूपांकनों के साथ मिलाते हैं। भारतीय प्रिंट वाली टी शर्ट और कॉटन प्लाजो पैंट इस ट्रेंड के उदाहरण हैं। फॉर्मल वियर और एक्टिव वियर बढ़ते सेगमेंट हैं। भारतीय निर्माता उच्च गुणवत्ता वाले सूट और ऑन-फिस वियर का उत्पादन कर रहे हैं। वे स्पोर्ट्स वियर बाजार में भी जगह बना रहे हैं। कंफर्ट को स्टाइल के साथ मिलाने पर फोकस है। यह विविध रेंज इंडिया को सभी कपड़ों की जरूरतों के लिए एक ही जगह बनाता है। भाग 7 इंडिया के कपड़े विविध रंगों का पैलेट। इंडिया बहुत तरह के कपड़े बनाता है। हर एक की अपनी अनूठी विशेषताएं और उपयोग है। कपास, रेशम, ऊन और जूट तो बस शुरुआत है। देश विभिन्न मिश्रित और सिंथेटिक कपड़े भी बनाता है। भारतीय कपड़े अपनी बनावट और पैटर्न की विविधता के लिए जाने जाते हैं। बनारस के ब्रोकेड, आंध्र प्रदेश के इक्कत और लखनऊ के चिकनकारी दुनिया भर में मशहूर हैं। हर कपड़ा उस क्षेत्र की कहानी कहता है जहां से वह आता है। इंडिया में फैब्रिक इंडस्ट्री परंपरा और तकनीक का मिश्रण है। हथकरघा के कपड़े पावरलूम और मिल में बने कपड़ों के साथ हैं। यह विविधता इंडिया को विभिन्न बाजार खंडों को पूरा करने की अनुमति देती है। महंगे डिजाइनर फैब्रिक से लेकर किफायती रोजमर्रा की सामग्री तक इंडिया सब कुछ प्रदान करता है। भारतीय कपड़े दुनिया भर के देशों को निर्यात किए जाते हैं। इनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय फैशन हाउस और होम डेकोर ब्रांड द्वारा किया जाता है। उद्योग में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। बदलती उपभोक्ता जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार नए ब्लेंड और फिनिश विकसित किए जा रहे हैं। भाग 8 हथकरघा विरासत। कपड़े में कहानियों की बुनाई। हथकरघा बुनाई इंडिया की वस्त्र विरासत का एक अभिन्न अंग है। यह देश के सबसे बड़े कुटीर उद्योगों में से एक है। प्रसिद्ध हथकरघा के कपड़ों में बनारसी ब्रोकेड, चंदेरी सिल्क और माहेश्वरी कॉटन शामिल हैं। यह कई लोगों के लिए जीवन जीने का एक तरीका है। भाग 9 सिंथेटिक और मिश्रित कपड़े। आधुनिक चमत्कार। ये कपड़े अद्वितीय गुण और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करते हैं। इनका उपयोग घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में तेजी से किया जा रहा है। मिश्रित कपड़े, जो प्राकृतिक और सिंथेटिक रेशों को मिलाते हैं, भी लोकप्रिय हैं। इंडिया में सिंथेटिक और मिश्रित कपड़ों का उत्पादन तकनीकी रूप से उन्नत है। भाग 10 इंडिया के वस्त्र भविष्य में निवेश एक सुनहरा अवसर। इंडिया के टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री में निवेश करने से कई फायदे मिलते हैं। इसने पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि दिखाई है। इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है। कच्चे माल के उत्पादन से लेकर तैयार उत्पादों तक देश के भीतर सब कुछ उपलब्ध है। यह इंडिया को टेक्सटाइल और परिधान निर्माण के लिए एक आकर्षक जगह बनाता है। इस क्षेत्र में निवेश करने से महत्वपूर्ण रिटर्न मिल सकता है।
नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इंडिया एक एंशिएंट कल्चर और ट्रेडिशंस का देश है और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। हर स्टेट की अपनी एक स्पेशल पहचान है और हर पहचान के पीछे है कारीगरी का कमाल, डिजाइन्स का जादू और मेहनत की एक स्पेशल मिसाल। चलिए जानते हैं उन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं और कैसे आप इनके थ्रू अपनी किस्मत बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है पूरी दुनिया के लोग इंडियन लकड़ी के काम के दीवाने हैं? जी हाँ, इंडिया में कई तरह की वुडन आइटम्स बनाई जाती है, जैसे कार्व्ड फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम्स और वुडन टॉयज। हर चीज में बारीकी, हर डिजाइन में क्रिएटिविटी। अगर आप सोच रहे हैं इनकी डिमांड कहाँ है, तो जनाब, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह इनकी धूम है। लोग अपने होम्स को सजाने के लिए, अपने लव्ड वंस को गिफ्ट देने के लिए इन आर्टिफैक्ट्स को तरसते हैं। अब सवाल ये है कि इस डिमांड का फायदा कैसे उठाएं। देखिए, सबसे जरूरी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना। साथ ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग और मार्केटिंग भी बहुत मैटर करती है। और हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल भी कमाल कर सकता है। याद रखिए, आप सिर्फ लकड़ी का सामान नहीं बेच रहे हैं, आप इंडिया की आर्ट और कल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए और देखिए कैसे आपका बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छूता है। दोस्तों, मिट्टी से बने बर्तनों का अपना एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। और जब बात इंडियन मिट्टी के बर्तनों की हो, तो जनाब, ये सिर्फ बर्तन नहीं, कलाकृति बन जाते हैं। जी हाँ, इंडियन मिट्टी के बर्तन अपनी कला और डिजाइन्स के लिए फेमस हैं। चाहे वो राजस्थान की ब्लू पॉटरी हो या फिर उत्तर प्रदेश की टेराकोटा आर्ट, हर स्टेट का अपना एक अलग ही अंदाज है। ये बर्तन न केवल होम्स में यूज होते हैं, बल्कि डेकोरेशन के लिए भी बहुत पॉपुलर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको कैसे एक्सपोर्ट करें, तो जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले तो आपको अलग अलग कंट्रीज के ट्रेंड समझने होंगे। कहीं मिनिमलिस्ट डिजाइन्स पसंद किए जाते हैं, तो कहीं वाइब्रेंट कलर्स का जादू चलता है। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग स्मार्ट तरीके से करनी होगी। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में हिस्सा लीजिए, अपनी वेबसाइट बनाइए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। और हाँ, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। याद रखिए, आप सिर्फ बर्तन नहीं बेच रहे, आप इंडिया की विरासत का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कालीन किसी भी घर की शान होते हैं, और जब बात इंडियन हैंडमेड कारपेट्स की हो, तो जनाब, ये सिर्फ कालीन नहीं, फर्श पर बिछी हुई कलाकृति होते हैं। जी हाँ, इंडियन हैंडमेड कारपेट्स पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी और डिजाइन्स के लिए मशहूर हैं। खासकर कश्मीर और राजस्थान के कारपेट्स की इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत डिमांड है। कश्मीरी कारपेट्स की बारीक कारीगरी, उनके सॉफ्ट रेशे और राजस्थानी कारपेट्स के जीवंत रंग हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको अच्छी क्वालिटी वाले रॉ मटेरियल्स का चुनाव करना होगा। साथ ही कारीगरों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य देना होगा। दूसरा, आपको अपने कारपेट्स की मार्केटिंग इंटरनेशनल लेवल पर करनी होगी। इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में भाग ले सकते हैं और फॉरेन मार्केट्स में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हैं। याद रखिए, आप सिर्फ कारपेट नहीं बेच रहे हैं, आप इंडियन परंपरा और कला का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए, इस फील्ड में अपना योगदान दें और दुनिया को भारतीय कारीगरी का लोहा मनवाएं। दोस्तों, इंडिया में धातुओं का काम भी सदियों पुराना है। पीतल की मूर्तियां, तांबे के बर्तन, चांदी के डेकोरेटिव आइटम्स, ये सब इंडियन कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। इनकी चमक दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में नए हैं और कुछ ऐसा खोजना चाहते हैं जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहे, तो इंडियन धातु के बर्तनों से बेहतर और क्या हो सकता है। ये बर्तन अपनी ब्यूटी और ड्यूरेबलपन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको अच्छी क्वालिटी वाले धातु का चुनाव करना होगा। साथ ही कारीगरों की कला और स्किल को समझना होगा। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा। आज के समय में ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में भी भाग ले सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले कर सकते हैं।
याद रखिए, आप सिर्फ धातु के बर्तन नहीं बेच रहे हैं, आप इंडियन ट्रेडिशन, आर्ट और स्किल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए इस फील्ड में अपना योगदान दें और दुनिया को इंडियन धातु के काम का लोहा मनवाएं। दोस्तों, जवाहरात की दुनिया अपने आप में एक अलग ही चमक रखती है, और जब बात इंडियन आभूषणों की हो तो ये सिर्फ आभूषण नहीं, कला का एक बेहतरीन नमूना होते हैं। जी हाँ, इंडियन आभूषण अपनी इंट्रिकेट डिजाइन्स और एक्सीलेंट कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बने ये आभूषण इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पॉपुलर है। हर एक पीस में बारीकी, हर डिजाइन में क्रिएटिविटी, कारीगरों की कला और स्किल को समझना होगा। एक अच्छा कारीगर ही रत्नों को उनकी असली चमक दे सकता है। आप सिर्फ आभूषण नहीं बेच रहे हैं, आप इंडियन परंपरा, कला और कौशल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया के हैंडवोवन कपड़े पूरी दुनिया में फेमस हैं। बनारसी साड़ियां, खादी, पश्मीना शॉल, ये सब इंडियन कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण है। इन कपड़ों की बारीकी, इनके रंग, इनकी डिजाइन्स, हर चीज में एक अलग ही जादू है। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में कुछ नया और अलग करना चाहते हैं तो इंडियन हैंडवोवन कपड़ों से बेहतर और क्या हो सकता है। ये कपड़े अपनी क्वालिटी और ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको अच्छी क्वालिटी वाले धागा और रंगों का चुनाव करना होगा। साथ ही कारीगरों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य देना होगा। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग इंटरनेशनल लेवल पर करनी होगी। इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में भाग ले सकते हैं और फॉरेन मार्केट्स में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हैं। याद रखिए, आप सिर्फ कपड़े नहीं बेच रहे हैं, आप इंडियन ट्रेडिशन, आर्ट और स्किल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए इस फील्ड में अपना योगदान दें और दुनिया को इंडियन हथकरघा का लोहा मनवाएं। दोस्तों, चमड़े के सामान की बात ही कुछ अलग होती है, और जब बात इंडियन चमड़े के काम की हो तो जनाब, ये सिर्फ सामान नहीं, शान होती है। जी हाँ, इंडियन लेदर के बैग्स, जूते, बेल्ट्स, ये सब अपनी क्वालिटी और डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में कुछ ऐसा खोजना चाहते हैं जो ट्रेंडी भी हो और टिकाऊ भी, तो इंडियन लेदर प्रोडक्ट्स से बेहतर और क्या हो सकता है। ये प्रोडक्ट्स दुनिया भर में अपनी चमक बिखेर रहे हैं और इनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको अच्छी क्वालिटी वाले चमड़े का चुनाव करना होगा। साथ ही कारीगरों की कला और स्किल को समझना होगा। दूसरा, आपको अपने प्रोडक्ट्स की डिजाइन्स और क्वालिटी पर खास ध्यान देना होगा। आज के समय में लोगों को नया और अलग पसंद है, इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट्स को ट्रेंडी बनाने के साथ साथ उनकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना होगा। याद रखिए, आप सिर्फ लेदर प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, आप इंडियन ट्रेडिशन, आर्ट और स्किल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए इस फील्ड में अपना योगदान दें और दुनिया को इंडियन चमड़े के काम का लोहा मनवाएं। दोस्तों, आज के समय में जब पूरी दुनिया एनवायरनमेंट को लेकर वॉरिड है, ऐसे में इंडिया के बांस और बेंत के प्रोडक्ट्स एक नई होप लेकर आए हैं। ये प्रोडक्ट्स न केवल ब्यूटीफुल और टिकाऊ होते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ होते हैं। इंडियन कारीगर बांस और बेंत से बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव चीजें बनाते हैं। ये प्रोडक्ट्स दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। याद रखिए, आप सिर्फ बांस और बेंत के प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, आप इंडियन ट्रेडिशन, आर्ट और स्किल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया रंगों का देश है। यहाँ की हर एक चीज में रंग भरे हैं। इंडियन पेंटिंग्स फीलिंग्स का एक समुंदर होती है। ये अपनी यूनिक स्टाइल और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए फेमस है। मधुबानी, वॉरली, पिचवाई पेंटिंग्स इंडियन आर्ट का बेहतरीन नमूना है। इन चित्रों में इंडियन कल्चर की झलक दिखाई देती है। ये चित्र दिलों को भी छू जाते हैं। ये पेंटिंग्स दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। आप सिर्फ पेंटिंग्स नहीं बेच रहे हैं, आप इंडियन कल्चर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। अगर आप इन एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सक्सेस का रास्ता मेहनत और लगन से ही तय होता है। अपने काम में ईमानदारी रखें, निरंतर सीखते रहें और दुनिया को इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का जादू दिखाते रहें। क्योंकि दोस्तों, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, ये तो हमारी विरासत है,
हमारी कल्चर है, हमारा गौरव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास प्रस्तुति में जहां हम बात करेंगे चाय की दुनिया के कुछ अनोखे रंगों के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे उन चाय की किस्मों के बारे में जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि भावना है, संस्कृति है जो रिश्तों को जोड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं चाय के ये स्वादिष्ट कप सेहत का खजाना भी होते हैं? तो चलिए जानते हैं इन चाय के फ्लेवर्स और उनके स्वास्थ्य लाभों के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे आप इनके एक्सपोर्ट से अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मसाला चाय की, जो हर भारतीय घर की पहचान है। अदरक, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों से भरपूर ये चाय स्वाद के साथ साथ सेहत का भी खजाना है। ये मसाले पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं, सर्दी खांसी में राहत देते हैं और इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। सर्दियों में एक कप गर्मा गर्म मसाला चाय थकान को दूर भगाने का काम करती है। अब बात करते हैं अदरक चाय की, जो सर्दी खांसी में रामबाण इलाज का काम करती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही अदरक पाचन क्रिया को सुधारने में भी मदद करता है। मतलब एक कप अदरक चाय आपको कई स्वास्थ्य लाभ दे सकती है। अगर आप खुशबूदार चाय के शौकीन हैं, तो इलायची चाय आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इलायची चाय मुंह की दुर्गंध को दूर करने के साथ साथ पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाती है। इतना ही नहीं, इलायची चाय ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। चैप्टर 4, पुदीना चाय, ताजगी और आराम का एहसास। गर्मियों में एक कप ठंडी पुदीना चाय कितनी ताजगी देती है, ये तो आप जानते ही होंगे। पुदीना चाय सिर्फ ताजगी ही नहीं देती बल्कि पाचन क्रिया को बेहतर बनाने, तनाव को कम करने और सरदर्द में राहत देने में भी मददगार होती है। पुदीना चाय के नियमित सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट दर्द जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। चैप्टर 5, लेमन ग्रास चाय, डिटॉक्स का बेहतरीन विकल्प। आजकल लोगों में डिटॉक्स का चलन बहुत बाच आ गया है। अगर आप भी डिटॉक्स करना चाहते हैं तो लेमन ग्रास चाय आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लेमन ग्रास चाय शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। साथ ही यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और अनिद्रा की समस्या से राहत दिलाने में भी मददगार होती है। चैप्टर 6, तुलसी चाय, आयुर्वेदिक खजाना। तुलसी को तो आप सभी जानते ही होंगे। तुलसी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी चाय इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने, तनाव को कम करने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। तुलसी चाय का नियमित सेवन आपको कई बीमारियों से दूर रखता है। चमेली की खुशबू मन को मोह लेती है। चमेली चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। चमेली चाय तनाव को कम करने और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में भी मदद करती है। नींबू चाय तो आप सभी ने पी होगी। नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। नींबू चाय डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मददगार होती है। वनीला चाय अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। वनीला चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। यह तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। चेरी चाय एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। चेरी चाय हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करती है। साथ ही यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और अनिद्रा की समस्या से राहत दिलाने में भी मददगार होती है। तो दोस्तों, ये थे विभिन्न प्रकार की फ्लेवर टी और उनके स्वास्थ्य लाभ। आज दुनिया भर में लोग सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं और ऐसे में भारत की ये फ्लेवर्ड चाय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूम मचा सकती है। इन चाय की किस्मों को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना एक लाभकारी बिजनेस साबित हो सकता है। तो देर किस बात की, आज ही शुरुआत करें और दुनिया को भारत के स्वाद और सेहत का जादू दिखाएं।
चमड़ा उद्योग हमेशा से ही भारतीय निर्यात में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता आया है। उच्च गुणवत्ता और उत्कृष्ट डिजाइनों के कारण भारतीय चमड़े के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यंत लोकप्रिय हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से चमड़े के उत्पाद एक्सपोर्ट के लिए सबसे अधिक लाभदायक हैं। पहला वर्ग है चमड़े के जूते और सैंडल। इसमें शामिल हैं फॉर्मल शूज, कैजुअल शूज, बूट्स, सैंडल्स। चमड़े के जूते और सैंडल हमेशा से ही इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पॉपुलर रहे हैं। उच्च क्वालिटी और टिकाऊपन के कारण इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। अगला वर्ग है चमड़े के बैग। इसमें शामिल हैं हैंडबैग्स, शोल्डर बैग्स, बैकपैक्स, लैपटॉप बैग्स, क्लच बैग्स। चमड़े के बैग अपनी उत्कृष्ट डिजाइन और मजबूती के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें एक आदर्श एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके बाद है चमड़े के जैकेट और वस्त्र। इसमें शामिल हैं जैकेट्स, कोट्स, पैंट्स, स्कर्ट्स। चमड़े के वस्त्र न केवल फैशन का हिस्सा होते हैं, बल्कि इन्हें पहनने वाले को एक खास स्टाइल भी प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं चमड़े के सामान की। इसमें शामिल हैं बेल्ट्स, वॉलेट्स, पर्सेस और दस्ताने। चमड़े के सामान छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा डिमांड में रहते हैं। अगला वर्ग है चमड़े के फर्नीचर। इसमें शामिल हैं सोफाज, चेयर्स और ऑटोमेंस। चमड़े के फर्नीचर अपनी सुंदरता और आराम के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें उच्च मांग वाले एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब देखते हैं चमड़े के गियर और इक्विपमेंट। इसमें शामिल हैं मोटरसाइकिल गियर और खेल उपकरण जैसे फुटबॉल, क्रिकेट बॉल आदि। चमड़े के गियर और इक्विपमेंट न केवल टिकाऊ होते हैं, बल्कि उच्च क्वालिटी के कारण इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी अच्छी डिमांड होती है। चमड़े के दस्तावेज धारक और स्टेशनरी भी एक्सपोर्ट के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इसमें शामिल हैं फोल्डर्स, डायरीज, पेन होल्डर्स। ये प्रोडक्ट्स व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं। इसके बाद है चमड़े के गहने और सजावटी सामान। इसमें शामिल हैं कंगन, हार और सजावटी टुकड़े। चमड़े के गहने और सजावटी सामान अपनी अनूठी डिजाइन और सुंदरता के कारण पॉपुलर हैं। चमड़े के यात्रा सामान भी एक्सपोर्ट के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। इसमें शामिल हैं सूटकेसेस, डफल बैग्स और पासपोर्ट होल्डर्स। चमड़े के यात्रा सामान अपनी मजबूती और डिजाइन के कारण यात्रा करने वालों के बीच बहुत पॉपुलर हैं। अंत में है चमड़े के कवर्स और केसेस। इसमें शामिल हैं मोबाइल कवर्स, टैबलेट और लैपटॉप केसेस और कैमरा केसेस। चमड़े के कवर्स और केसेस अपने अनूठे डिजाइन और सुरक्षा के कारण हमेशा डिमांड में रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख चमड़े के प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। भारत से एक्सपोर्ट होने वाली जरूरी दवाइयां, जेनेरिक दवाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कुछ जरूरी जेनेरिक दवाओं के बारे में बताएंगे। दर्द निवारक, एनाल्जेसिक्स, पैरासिटामोल, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन। एंटीबायोटिक्स, अमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अजिथ्रोमाइसिन। एंटीवायरल्स, एसाइक्लोविर, ओसेल्टामिविर, जिडोव्यूडिन। एंटीफंगल्स यानी फंगल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं। इनमें शामिल हैं फ्लुकोनाजोल, केटोकोनाजोल और टर्बिनाफाइन। अब बात करते हैं एंटीहाइपरटेंसिव्स की, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इनमें प्रमुख हैं लिसिनोप्रिल, एम्लोडिपिन और मेटोप्रोलोल। चलिए अब एंटीडायबिटिक्स की बात करते हैं, जो डायबिटीज के मैनेजमेंट में मददगार होती है। इनमें शामिल हैं मेटफॉर्मिन, ग्लाइबेनिक्लामाइड और इंसुलिन। एंटीडिप्रेसेंट्स, फ्लूओनोक्सिटीन, सर्ट्रालीन, अमिट्रिप्टिलिन। एंटीसाइकोटिक्स, रिस्पेरिडोन,
olanzapine quetiapine. Anti-inflammatory drugs, anti-inflammatory drugs. Prednisone, diclofenac, naproxen. Antimalarials, antimalarials. Hydroxychloroquine, artemisinin, chloroquine. Antiemetics, antiemetics. Ondansetron, metoclopramide, prochlorperazine. Antihistamines, antihistamines. Cetirizine, loratadine, diphenhydramine. एंटीकन्वल्सेंट्स या कहें तो एंटीकन्वल्सेंट्स में शामिल हैं फेनिटोइन, वैल्प्रोएट और कार्बामाजेपिन। लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, जिन्हें हम लिपिड लोअरिंग एजेंट्स भी कहते हैं, में शामिल हैं एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन और रोसुवास्टेटिन। एंटीकोगुलेंट्स या एंटीकोएगुलेंट्स में शामिल हैं वॉरफ्रिन, हेपारिन और एनोक्सापारिन। हार्मोन्स और हार्मोन एंटागोनिस्ट्स, हॉर्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट्स, लेवोथायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन। ब्रोंकोडाइलेटर्स, ब्रोंकोडाइलेटर्स, सेल्ब्यूटामोल, इप्रोट्रोपियम, थियोफिलिन। डायूरेटिक्स, diuretics, furosemide, hydrochlorothiazide, spironolactone. Gastrointestinal medicines, gastrointestinal medicines, omeprazole, ranitidine, loperamide. Over the counter, OTC, दवाएं दर्द से राहत, पेन रिलीफ, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन खांसी और सर्दी की दवाएं, कॉफ एंड कोल्ड मेडिसिन्स, ग्वाइफेनेसिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, फेनाइलेफ्रिन एसिडिटी और जलन कम करने की दवाएं, एंटासिड्स एंड एसिड रिड्यूसर्स, कैल्शियम कार्बोनेट, टम्स, रेनिटिडीन, जेंटैक, फामोटिडीन, पेप्सिड, एलर्जी की दवाएं, एलर्जी मेडिसिन्स, लोराडीन, क्लेरिटिन, सेटरिजीन, जायरटेक, डिफेनहाइड्रामीन, बेनाड्रिल। Laxatives, laxatives, बिसाकोडिल सेना, पॉलीथिलीन, ग्लाइकोल, मिरालैक्स। Antidiarrheal medicines, antidiarrheal medicines, loperamide, Imodium, bismuth subsalicylate, Pepto-Bismol. Skin care medicines, skin care medicines, hydrocortisone cream, clotrimazole, cream benzoyl peroxide. Sleep aids, diphenhydramine, Nitol, melatonin. स्मोकिंग सेसेशन एड्स, यानी कि धूम्रपान छोड़ने में मदद करने वाले उपकरण, निकोटीन पैच, निकोटीन गम और निकोटीन लॉजेंस। डाइटरी सप्लीमेंट्स, जो हमारे खान पान में सुधार लाने में मदद करते हैं, मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी और कैल्शियम। आई ड्रॉप्स, जो आंखों की देखभाल के लिए उपयोगी होते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स और एंटीहिस्टामाइन आई ड्रॉप्स। फर्स्ट एड और वाउंड केयर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, न्यूस्पोरिन, बैंडेड्स और गॉज। ईयर केयर, ईयरवैक्स, रिमूवल ड्रॉप्स, स्विमर्स ईयर ड्रॉप्स। digestive health, probiotics, fiber supplements. Nasal sprays, saline nasal spray, oxymetazoline, Efrin. ये सभी दवाएं भारत से एक्सपोर्ट की जा रही हैं और पूरी दुनिया में अच्छी सेहत की तरफ एक अहम योगदान दे रही हैं। हमारा प्रयास है कि इन दवाओं के जरिए सभी को अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाएं आसानी से मिल सकें। पिछले कुछ सालों में हमने हेल्थ को लेकर लोगों में जागरूकता देखी है। लोग अब इस बात को लेकर ज्यादा सजग हैं कि वो क्या खाते हैं और क्या अपनी बॉडी पर लगाते हैं। इससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। ये प्रोडक्ट्स बिना किसी हानिकारक केमिकल के बनाए जाते हैं। ये हमारे लिए और हमारे प्लेनेट दोनों के लिए बेहतर है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कई रूपों में आते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक फ्यूड,
ड्रिंक्स और पर्सनल केयर आइटम्स हैं। यहाँ तक कि हमारे घरों के लिए ऑर्गेनिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी हैं। ये सभी चीजें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी होती हैं। इनमें सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं। यह उन्हें इस्तेमाल करने और खाने के लिए हमारे लिए सुरक्षित बनाता है। हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गेनिक चीजें चुन रहे हैं। वे अपनी सेहत और पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं। आइए ऑर्गेनिक अपनाने के फायदे जानें। ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक मूवमेंट का सबसे अहम हिस्सा है। इन्हें बिना किसी सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स के उगाया जाता है। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन से भी मुक्त होते हैं। इसका मतलब है कि ये ज्यादा नेचुरल और अक्सर ज्यादा पौष्टिक होते हैं। ऑर्गेनिक फल और सब्जियां शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। साथ ही इनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऑर्गेनिक फूड सिर्फ फल और सब्जियां ही नहीं होते हैं। चावल और गेहूं जैसे ऑर्गेनिक अनाज भी होते हैं। हमारे पास मसूर और बीन्स जैसी ऑर्गेनिक दालें भी हैं। ये हेल्दी मील के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ऑर्गेनिक डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध हैं। ये उन जानवरों से मिलते हैं जिन्हें बिना एंटीबायोटिक्स या ग्रोथ हार्मोन के पाला जाता है। ऑर्गेनिक दूध, पनीर और दही कैल्शियम से भरपूर होते हैं। जब हम ऑर्गेनिक फूड चुनते हैं तो हम क्वालिटी चुनते हैं। हम सस्टेनेबल खेती के तरीकों का भी समर्थन कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक ड्रिंक्स हाइड्रेटेड और हेल्दी रहने का एक रिफ्रेशिंग तरीका है। ये ड्रिंक्स उन इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाते हैं जिन्हें बिना सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के उगाया जाता है। इसका मतलब है कि ये हानिकारक केमिकल से मुक्त हैं। ऑर्गेनिक कॉफी एक लोकप्रिय विकल्प है। इसे छाया में उगाया जाता है जो वर्षावनों की रक्षा करने में मदद करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है। ये बीमारियों से लड़ने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक चाय एक और बढ़िया विकल्प है। यह कई वैरायटी में आती है, हरी से लेकर काली और हर्बल तक। ये चाय बिना पेस्टिसाइड्स के उगाई जाती है। इसका मतलब है कि यह शुद्ध और नेचुरल है। ये कई तरह के स्वास्थ्य लाभ दे सकती है। कुछ इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, दूसरे आराम या पाचन में मदद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जूस ज्यादा फल और सब्जियां खाने का एक स्वादिष्ट तरीका है। ये बिना सिंथेटिक केमिकल के उगाई गई उपज से बनाए जाते हैं। जो लोग वाइन का गिलास एंजॉय करते हैं, उनके लिए ऑर्गेनिक विकल्प उपलब्ध है। ये ऑर्गेनिक वाइन को एक ऐसा विकल्प बनाता है जिसके बारे में आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। हमारी त्वचा हमारा सबसे बड़ा अंग है। यह उन सभी चीजों को सोख लेती है जो हम इस पर लगाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक स्किन केयर इतना महत्वपूर्ण है। ये प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाते हैं। ये हानिकारक केमिकल और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस से मुक्त होते हैं। यह उन्हें हमारी त्वचा पर कोमल बनाता है। ये संवेदनशील त्वचा वालों के लिए खास तौर पर अच्छे हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मॉइस्चराइजर शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये नेचुरल तेलों और बटर से बनाए जाते हैं। ये हमारी त्वचा को हाइड्रेट और पोषण दे सकते हैं। इनमें अक्सर विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये हमारी त्वचा को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक क्लींजर एक और जरूरी चीज है। ये हमारी त्वचा से गंदगी और मेकअप हटा सकते हैं बिना उसे रूखा बनाए। सनस्क्रीन, सीरम और लिप बाम भी ऑर्गेनिक रूप में उपलब्ध है। ये प्रोडक्ट्स हमारी त्वचा की रक्षा और पोषण कर सकते हैं। ऑर्गेनिक स्किन केयर चुनकर हम अपनी त्वचा की देखभाल प्राकृतिक रूप से कर रहे होते हैं। भाग 5, स्वच्छ और हरा भरा ऑर्गेनिक घरेलू सामान। हमारे घर साफ और सुरक्षित होने चाहिए। ऑर्गेनिक घरेलू प्रोडक्ट्स इसमें मदद कर सकते हैं। ये आइटम्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाते हैं। ये हानिकारक केमिकल से मुक्त हैं। यह उन्हें हमारे परिवारों और पालतू जानवरों के लिए सुरक्षित बनाता है। ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ऑर्गेनिक सफाई का सामान शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। इनमें ओनल पर्पस क्लीनर, डिश सोप और बाथरूम क्लीनर शामिल हो सकते हैं। ये प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाते हैं। कई खुशबू के लिए एसेंशियल ओनिल का इस्तेमाल करते हैं। ये केमिकल अवशेष छोड़े बिना प्रभावी ढंग से सफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स एक और महत्वपूर्ण कैटेगरी है। इनमें डिटर्जेंट और फैब्रिक सॉफ्टनर शामिल है। ये सिंथेटिक फ्रेग्रेंस या हानिकारक केमिकल के बिना बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक घरेलू सामान चुनकर हम एक साफ सुथरा हेल्दी घर का माहौल बना रहे होते हैं।
भाग 6 ऑर्गेनिक अपनाने के स्वास्थ्य लाभ। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चुनने के कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड बिना सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के उगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि हम कम हानिकारक केमिकल के संपर्क में आते हैं। कुछ स्टडी से पता चलता है कि ऑर्गेनिक उत्पादों में ज्यादा पोषक तत्व हो सकते हैं। इसमें कुछ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के उच्च स्तर शामिल हैं। ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मीट और डेयरी उन जानवरों से आते हैं जिन्हें बिना एंटीबायोटिक्स के पाला जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो सकते हैं। ऑर्गेनिक चुनकर हम ज्यादा जिम्मेदार खेती के तरीकों का समर्थन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स हमारी त्वचा पर कोमल हो सकते हैं। ये हानिकारक केमिकल या सिंथेटिक फ्रेग्रेंस के बिना बनाए जाते हैं। यह संवेदनशील त्वचा वालों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स त्वचा की जलन और एलर्जी को कम करने में मदद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक घरेलू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से हम हानिकारक केमिकल के संपर्क में आने से बच सकते हैं। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में ऑर्गेनिक चुनकर हम अपने स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक फैसला ले रहे हैं। भाग 7 ऑर्गेनिक विकल्पों का पर्यावरणीय प्रभाव। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए ही फायदेमंद नहीं होते हैं, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं। ऑर्गेनिक खेती के तरीके प्रकृति के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह मिट्टी और पानी की गुणवत्ता की रक्षा करने में मदद करता है। यह जैव विविधता का भी समर्थन करता है। ज्यादा कीड़े मकोड़े और जानवर ऑर्गेनिक फार्म पर पनप सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती में अक्सर पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। यह सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पर निर्भर नहीं करता है, जिन्हें बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसके बजाय ऑर्गेनिक किसान मिट्टी को समृद्ध बनाने के लिए नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फसल चक्र और खाद बनाना शामिल हो सकता है। ये विधियां मिट्टी में कार्बन जमा करने में मदद करती है। यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकता है। जब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चुनते हैं तो हम इन सस्टेनेबल तरीकों का समर्थन कर रहे होते हैं। हम अपनी नदियों और महासागरों में प्रदूषण को कम करने में मदद कर रहे हैं। ऑर्गेनिक चुनकर हम हर खरीदारी के साथ ग्रह पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। भाग 8 बदलाव लाना। ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल के लिए सुझाव। ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल अपनाना मुश्किल नहीं है। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे बदलाव करें। उन खाद्य पदार्थों से शुरुआत करें जो आप सबसे ज्यादा खाते हैं। इन आइटम्स के ऑर्गेनिक वर्जन पर स्विच करें। यह दूध, अंडे या आपके पसंदीदा फल और सब्जियां हो सकती हैं। खरीदारी करते समय ऑर्गेनिक लेबल देखें। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद ऑर्गेनिक मानकों को पूरा करता है। भाग 9 ऑर्गेनिक उत्पादों का भविष्य। ऑर्गेनिक बाजार तेजी से बढ़ जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गेनिक उत्पादों के फायदों को पहचान रहे हैं। यह बढ़ती मांग नवाचार को बढ़ावा दे रही है। कंपनियां हर समय नए नए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हैं। हम लगभग हर चीज का ऑर्गेनिक वर्जन देख रहे हैं, स्नैक फूड से लेकर कपड़ों तक और पालतू जानवरों की सप्लाई तक। यह ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल जीना पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाता है। ऑर्गेनिक उत्पादों के भविष्य में टेक्नोलॉजी भी एक भूमिका निभा रही है। नई खेती तकनीकें ऑर्गेनिक उत्पादन को और भी कुशल बना रही हैं। यह भविष्य में कीमतों को कम करने में मदद कर सकता है। यह ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती को सुलभ बनाने में भी मदद कर सकता है। हम ऑर्गेनिक पैकेजिंग में भी प्रगति देख रहे हैं। यह कचरे को कम करने और स्थिरता में सुधार करने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, हम ऑर्गेनिक तरीकों के लिए सरकार का ज्यादा समर्थन देख सकते हैं। ऑर्गेनिक उत्पादों का भविष्य उज्जवल दिखता है। भाग 10 एक हेल्दी हरित जीवन शैली अपनाना। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चुनना सिर्फ एक ट्रेंड से कहीं बढ़कर है। यह हमारे स्वास्थ्य और ग्रह पर हमारे प्रभाव को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ऑर्गेनिक अपनाकर हम एक बयान दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें इस बात की परवाह है कि हमारे शरीर में क्या जाता है। हमें इस बात की परवाह है कि हमारे चुनाव पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। यह फर्क लाने का एक सशक्त तरीका है। याद रखें, हर ऑर्गेनिक पसंद मायने रखती है।
चाहे वह एक सेब हो, एक टी शर्ट हो या शैम्पू की एक बोतल हो। हर ऑर्गेनिक खरीदारी सस्टेनेबल तरीकों का समर्थन करती है। यह उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं को एक संदेश भेजता है। यह दर्शाता है कि हम क्वालिटी को महत्व देते हैं और स्थिरता की परवाह करते हैं। समय के साथ ये चुनाव बड़े बदलाव ला सकते हैं। ऑर्गेनिक अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आपको रातों रात सब कुछ बदलना होगा। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 या 2 क्षेत्रों का चयन करें। जैसे ही आप फायदे देखेंगे, आप अपनी ऑर्गेनिक पसंद का विस्तार करना चाहेंगे। हमारे द्वारा चुना गया हर ऑर्गेनिक उत्पाद एक हेल्दी, हरित भविष्य की ओर एक कदम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे उन फायदेमंद एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की जो रत्न और आभूषण के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। जी हां, आज हम जानेंगे कि कैसे चमकते हुए रत्न और सोने चांदी के आभूषण न सिर्फ हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि कैसे ये एक सक्सेसफुल बिजनेस का जरिया भी बन सकते हैं। तो तैयार हैं आप? तैयार हैं इस चमकदार दुनिया में डुबकी लगाने के लिए, जहां हर एक कारीगरी अपने आप में एक कहानी कहती है, जहां हर एक रत्न अपनी चमक से आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों के बारे में, जो आपको दिला सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में अपार सफलता। सबसे पहले बात करते हैं हार की, या यूं कहिए सोने की चेन्स की, जो हर महिला के गले का श्रृंगार होती है। चाहे वो सिंपल चेन हो, डिजाइनर लॉकेट हार हो, पवित्र मंगलसूत्र हो या फिर फैशनेबल चोकर, इनकी डिमांड कभी कम नहीं होती। देश ही नहीं, विदेशों में भी इनकी चमक लोगों को अपनी ओर खींचती है। सोचिए, एक खूबसूरत हार जिसे पहनकर कोई अपनी खुशी दुगनी कर रहा है, और उस हार को बनाने में आपका हाथ है। क्या यह एक गर्व की बात नहीं होगी? अब बात करते हैं कंगन की, जो सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि हाथों की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। चूड़ियां, जो शादीशुदा जीवन का प्रतीक है, कड़ा, जो मर्दानगी की निशानी माना जाता है, और फिर आजकल के ट्रेंडी फ्लेक्सिबल ब्रेसलेट्स, जो हर किसी को पसंद आते हैं। कंगन भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, क्योंकि ये हर उम्र और हर मौके के लिए परफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं अंगूठियों की, जो सिर्फ उंगलियों में नहीं बल्कि रिश्तों को भी जोड़ती है। चाहे वो चमकदार सॉलिटेयर रिंग हो, जो प्यार का इजहार करती है, या फिर एंगेजमेंट और वेडिंग रिंग्स, जो नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक होती है। सोने की अंगूठियां हमेशा से ही लोगों की पहली पसंद रही हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी बड़ी डिमांड है। चैप्टर 4, झुमके चेहरे का नूर। अब बात करते हैं झुमकों की, जो हर महिला की पहली पसंद होते हैं। स्टड्स, जो डेली वेयर के लिए परफेक्ट होते हैं। हुप्स, जो एक क्लासिक लुक देते हैं। झुमके, जो हर मौके पर झंझते हैं। और ड्रॉप्स, जो एक एलिगेंट लुक देते हैं। झुमकों की एक से बढ़कर एक वैरायटी बाजार में मौजूद है, और इनकी डिमांड में कभी कोई कमी नहीं आती। चैप्टर 5, मांग टिक्का। भारतीय नारी का गौरव मांग टिक्का, जो सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। माथे की शोभा बढ़ाने वाला यह आभूषण अब विदेशों में भी बहुत पसंद किया जा रहा है। चैप्टर 6, नाक की नथ। सुंदरता का अनुपम श्रृंगार। नाक की नथ, जो पहले सिर्फ कुछ ही राज्यों में पहनी जाती थी, अब पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विभिन्न डिजाइन्स और साइजेस में उपलब्ध यह आभूषण शादी ब्याह के मौकों पर तो खास तौर पर पसंद किया जाता है। चैप्टर 7, कमरबंद। सुडौलता का राज। कमरबंद, जो पहले सिर्फ साड़ी के साथ पहना जाता था, अब वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी बहुत स्टाइलिश लगता है। यह कमर को एक सुडौल रूप देता है और पर्सनालिटी को भी निखारता है। कमरबंद भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है। चैप्टर 8, पायल। पैरों की झंकार। पायल, जो पैरों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और उनकी चलने की रफ्तार में एक मधुर संगीत भर देते हैं। सोने की पायल की मांग तो हमेशा से ही रही है, लेकिन अब चांदी और कुछ अन्य धातुओं से बनी पायल भी बाजार में धूम मचा रही है। विभिन्न डिजाइन्स और पैटर्न्स में उपलब्ध पायल हर उम्र की महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चैप्टर 9, बाजूबंद। भुजाओं की शान। बाजूबंद,
जो भुजाओं को एक शाही और आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। ये पारंपरिक आभूषण आज भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। सोने या चांदी से बने हुए बाजूबंद में जड़ाऊ काम या मीनाकारी उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। चैप्टर 10, चांदी की चेन, सादगी और स्टाइल का मिश्रण। चांदी, जो अपनी चमक और किफायती कीमत के लिए जाना जाता है, हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। चैप्टर 11, चांदी के कंगन, हाथों की रौनक। चांदी के कंगन, जो अपनी बारीक कारीगरी और सुंदर डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं, महिलाओं को बेहद पसंद आते हैं। चूड़ियों से लेकर ब्रेसलेट्स तक चांदी के कंगन हर मौके पर पहने जा सकते हैं। चैप्टर 12, चांदी की अंगूठियां, स्टाइल स्टेटमेंट। चांदी की अंगूठियां, जो अपनी सादगी और एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं, आजकल युवाओं के बीच काफी ट्रेंड में है। चैप्टर 13, चांदी के झुमके, सदाबहार चॉइस। चांदी के झुमके, जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, हर उम्र की महिलाओं को पसंद आते हैं। इनकी सादगी और एलिगेंस ही इनकी खासियत है। चैप्टर 14, चांदी की पायल। पारंपरिक और ट्रेंडी चांदी की पायल, जो पारंपरिक और ट्रेंडी डिजाइन्स का एक अद्भुत मिश्रण होती है, हर मौके के लिए परफेक्ट होती है। इनकी मधुर झंकार और सुंदर डिजाइन्स हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चैप्टर 15, चांदी के बिछिया। पैरों की खूबसूरती। चांदी के बिछिया, जो पैरों की उंगलियों में पहने जाते हैं, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ये बिछिया विभिन्न डिजाइन्स और पैटर्न्स में उपलब्ध हैं और महिलाओं के पैरों की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। चांदी की कमरबंद, जो पारंपरिक साड़ियों के साथ साथ इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी बहुत खूबसूरत लगती है। ये कमरबंद कमर को एक सुडौल रूप देती है और पर्सनैलिटी को भी निखारती है। अब बात करते हैं रत्नों की, और सबसे पहले जिक्र करते हैं हीरे का, जिसे रत्नों का राजा कहा जाता है। अपनी चमक और मजबूती के लिए मशहूर हीरा दुनिया भर में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हीरे का इस्तेमाल जहां ज्वेलरी बनाने में होता है, वहीं इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी किया जाता है। माणिक, जिसे रूबी भी कहा जाता है, अपनी गहरी लाल रंगत के लिए जाना जाता है। यह रत्न प्यार, ऊर्जा और जोश का प्रतीक माना जाता है। माणिक भी एक बहुमूल्य रत्न है और इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। चैप्टर 19, नीलम, जिसे सैफायर भी कहा जाता है, अपने नीले रंग के लिए जाना जाता है। हालांकि यह रत्न अन्य रंगों में भी पाया जाता है। यह रत्न शांति, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। नीलम भी एक बहुमूल्य रत्न है और इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। चैप्टर 20, पन्ना, जिसे एमरल्ड भी कहा जाता है, अपने हरे रंग के लिए जाना जाता है। यह रत्न उम्मीद, नई शुरुआत और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पन्ना भी एक बहुमूल्य रत्न है और इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। चैप्टर 21, मोती, जो अपनी सफेद चमक और सुंदरता के लिए जाना जाता है, हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यह रत्न पवित्रता, शांति और निर्दोषता का प्रतीक माना जाता है। मोती का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। चैप्टर 22, गोमेद, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक। गोमेद, जिसे हेसोनाइट गार्नेट भी कहा जाता है, अपने भूरे नारंगी रंग के लिए जाना जाता है। यह रत्न सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। गोमेद भी एक महत्वपूर्ण रत्न है और इसका इस्तेमाल ज्योतिष और ज्वेलरी दोनों में किया जाता है। चैप्टर 23, कैट्स आई, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक। कैट्स आई, जिसे लहसुनिया भी कहा जाता है, अपनी विशिष्ट चमक के लिए जाना जाता है, जो बिल्ली की आंख की तरह दिखाई देती है। यह रत्न सौभाग्य, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कैट्स आई भी एक महत्वपूर्ण रत्न है और इसका इस्तेमाल ज्योतिष और ज्वेलरी दोनों में किया जाता है। चैप्टर 24, टोपाज, प्रेम और स्नेह का प्रतीक। टोपाज,
जो विभिन्न रंगों में पाया जाता है, अपनी सुंदरता और चमक के लिए जाना जाता है। यह रत्न प्रेम, स्नेह और दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। टोपाज का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। चैप्टर 25 चांदनी, शांति और धीरज का प्रतीक चांदनी, जिसे मूनस्टोन भी कहा जाता है, अपनी चमक और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह रत्न शांति, धीरज और आशा का प्रतीक माना जाता है। चांदनी का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। चैप्टर 26 एक्वामरीन, साहस और संचार का प्रतीक। एक्वामरीन, जो अपने हल्के नीले रंग के लिए जाना जाता है, समुद्र से जुड़ा एक रत्न है। यह रत्न साहस, संचार और स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है। एक्वामरीन का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। चैप्टर 27 गार्नेट, प्यार और जुनून का प्रतीक। गार्नेट, जो विभिन्न रंगों में पाया जाता है, अपनी सुंदरता और चमक के लिए जाना जाता है। यह रत्न प्यार, जुनून और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। गार्नेट का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। चैप्टर 28 ओपल, आशा और रचनात्मकता का प्रतीक। ओपल, जो अपने रंगीन चमक के लिए जाना जाता है, एक बहुत ही आकर्षक रत्न है। यह रत्न आशा, रचनात्मकता और कल्पना का प्रतीक माना जाता है। ओपल का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। ऊतरो रत्न और आभूषण, एक चमकदार भविष्य। दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख रत्न और आभूषण जो एक्सपोर्ट के लिए अत्यधिक लाभदायक हैं। अगर आप भी अपने व्यवसाय को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो रत्न और आभूषण का यह क्षेत्र आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। याद रखें, सफलता उनके कदम चूमती है जो कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं। तो डरे नहीं, आगे बढ़ें और अपने सपनों को सच करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स के बारे में जो एक्सपोर्ट के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि इनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी से बढ़ रही है। अश्वगंधा, जो टेंशन कम करने, एनर्जी बढ़ाने और मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण हर्बल सप्लीमेंट है। इसका एक्सपोर्ट अत्यधिक लाभकारी है। तुलसी, जिसे जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने और विभिन्न बीमारियों से बचाने में हेल्प करती है। हल्दी, जिसमें कर्क्यूमिन पाया जाता है, अपने एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए प्रसिद्ध है। ब्राह्मी मस्तिष्क के कार्य को इंप्रूव करने और याददाश्त को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। जिलोआई इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और विभिन्न बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। शतावारी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में हेल्प करती है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो त्वचा और स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। एमला, जो विटामिन सी से भरपूर है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है। त्रिफला, जिसमें 3 फलों का मिश्रण होता है, पाचन को इंप्रूव करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ट्रिबुलस मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाने और शारीरिक प्रदर्शन को इंप्रूव करने के लिए जाना जाता है। गुडुची इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। शिलाजित एनर्जी और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण हर्बल सप्लीमेंट्स जो एक्सपोर्ट के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकते हैं। इनकी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती डिमांड और स्वास्थ्य लाभों के कारण ये आपके बिजनेस के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। इंडियन मसालों ने सदियों से दुनिया को मोहित किया है। उनकी खुशबू और स्वाद लाजवाब है।
ये दुनिया भर के व्यंजनों में गहराई और चरित्र जोड़ते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक ये मसाले कीमती संपत्ति रहे हैं। भारतीय मसालों की विविधता अद्भुत है। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अनोखे मसाले प्रदान करता है। कुछ दुर्लभ और आकर्षक हैं, जबकि अन्य दुनिया भर के रसोघर में आम हैं। ये सभी भारत को मसालों की भूमि के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने में योगदान करते हैं। भारत के मसाले सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं है, ये स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। कई में औषधीय गुण होते हैं। इनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में हजारों वर्षों से किया जा रहा है। आज विज्ञान उनकी उपचार शक्तियों की पुष्टि कर रहा है। भारतीय मसालों की वैश्विक मांग बढ़ती ही जा रही है। इनका उपयोग भारतीय भोजन से कहीं आगे के व्यंजनों में किया जाता है। हर जगह शेफ इन स्वादों के साथ प्रयोग करते हैं। घर के रसोइये भी भारतीय मसालों का जादू खोज रहे हैं। यह एक ऐसा चलन है जो धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाता है। काली मिर्च वास्तव में मसालों के राजा के रूप में अपने खिताब की हकदार है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला मसाला है। छोटे गहरे रंग के दाने स्वाद का एक शक्तिशाली पंच पैक करते हैं। यह दक्षिण भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छी तरह से उगता है। यह कभी इतना मूल्यवान था कि इसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आज यह हर रसोई घर में एक आम वस्तु है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे अभी भी मसालों की दुनिया में रॉयल्टी माना जाता है। इलायची, जिसे अक्सर मसालों की रानी कहा जाता है, एक सच्चा रत्न है। इसकी नाजुक मीठी सुगंध तुरंत पहचानने योग्य है। इसका उपयोग मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजनों में किया जाता है। भारतीय करी से लेकर स्कैंडिनेवियाई पेस्ट्री तक इलायची एक अनोखा स्वाद जोड़ती है। इलायची मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, हरी और काली। हरी इलायची अधिक सामान्य है। इसका उपयोग खाना पकाने में और सांसों की दुर्गंध दूर करने के रूप में किया जाता है। काली इलायची का स्वाद धुएं के समान होता है। इसका उपयोग अक्सर नमकीन व्यंजनों में किया जाता है। मसालों की दुनिया में दोनों ही प्रकार की इलायची की बहुत कद्र होती है। हल्दी अपने जीवंत सुनहरे रंग के साथ मसालों में एक सच्चा सुपरस्टार है। इसका उपयोग भारत में हजारों वर्षों से मसाले और औषधीय जड़ी बूटी दोनों के रूप में किया जाता रहा है। आज यह अपने अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहा है। हल्दी में सक्रिय यौगिक करक्यूमिन है। यह एक शक्तिशाली सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट है। अध्ययनों से पता चलता है कि यह हृदय रोग, अल्जाइमर और कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। इसका उपयोग गठिया और अवसाद के इलाज के लिए भी किया जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हल्दी को अक्सर द गोल्डन हीलर कहा जाता है। भाग 5, जीरा और धनिया, डायनेमिक डुओ। जीरा और धनिया अक्सर भारतीय खाना पकाने में एक साथ उपयोग किए जाते हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। जीरा में एक गर्म मिट्टी का स्वाद होता है, जबकि धनिया अधिक खट्टे और मीठा होता है। साथ में वे एक संतुलित स्वाद प्रोफाइल बनाते हैं। जीरा छोटे और नाव के आकार के होते हैं। उपयोग करने से पहले उन्हें आमतौर पर टोस्ट किया जाता है, जो उनके अखरोट के स्वाद को सामने लाता है। पिसा हुआ जीरा कई मसालों के मिश्रण में एक सामान्य सामग्री है। यह छोले मसाला और जीरा चावल जैसे व्यंजनों में आवश्यक है। धनिया सीताफल के पौधे का बीज है। बीज गोल और हल्के भूरे रंग के होते हैं और कुचलने पर उनमें नींबू जैसा स्वाद होता है। पिसा हुआ धनिया कई भारतीय व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है और गरम मसाला में भी यह एक प्रमुख घटक है। जीरा और धनिया दोनों के ही स्वास्थ्य लाभ हैं। जीरा पाचन में सहायता करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि धनिया रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये मसाले न केवल खाने का स्वाद अच्छा बनाते हैं, बल्कि ये आपके लिए भी अच्छे होते हैं। भाग 6, दालचीनी और अदरक वार्मिंग वंडर्स। दालचीनी और अदरक अपने वार्मिंग गुणों के लिए जाने जाते हैं। इनका उपयोग मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजनों में किया जाता है। ये मसाले कई व्यंजनों में गहराई और जटिलता जोड़ते हैं और इनके औषधीय गुणों के लिए भी इनकी सराहना की जाती है। दालचीनी कई पेड़ प्रजातियों की आंतरिक छाल से आती है। इसका स्वाद मीठा, वुडी होता है। भारत में इसका उपयोग बिरयानी और करी में किया जाता है और यह दुनिया भर में डेसर्ट में भी लोकप्रिय है। दालचीनी की छड़ें चाय और अन्य पेय पदार्थों में स्वाद के लिए उपयोग की जाती हैं।
अदरक एक तीखा मसालेदार स्वाद वाला प्रकंद है। ताजा अदरक कई भारतीय व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है, जबकि सूखे अदरक के पाउडर का उपयोग बेकिंग में किया जाता है। अदरक की चाय अपने सुखदायक गुणों के लिए लोकप्रिय है और अक्सर मतली और जुकाम के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। दालचीनी और अदरक दोनों के ही प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभ हैं। दालचीनी रक्त शर्करा को कम करने में मदद कर सकती है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। अदरक में सूजन रोधी गुण होते हैं। यह पाचन में मदद कर सकता है और मांसपेशियों के दर्द को कम कर सकता है। ये वार्मिंग मसाले प्रकृति के सच्चे अजूबे हैं। भाग 7 औषधीय चमत्कार, मसालों से उपचार। भारतीय मसाले केवल स्वाद बढ़ाने वाले नहीं हैं, वे शक्तिशाली उपचार एजेंट भी हैं। आयुर्वेद हजारों वर्षों से मसालों का उपयोग करती आ रही है। आधुनिक विज्ञान अब उनके औषधीय गुणों की पुष्टि कर रहा है। हल्दी के सूजन रोधी गुण अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। यह हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। काली मिर्च पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है। अदरक मतली को कम करने के लिए जाना जाता है। इलायची पाचन में सहायता करती है। ये मसाले स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक प्राकृतिक तरीका है। भाग 8 पाक कला जादू, भारतीय व्यंजनों में मसाले। भारतीय व्यंजन अपने जटिल स्वादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काफी हद तक मसालों के कुशल उपयोग के कारण है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र के अपने विशिष्ट मसालों के संयोजन हैं। ये विभिन्न व्यंजनों में विशिष्ट स्वाद प्रोफाइल बनाते हैं। उत्तर भारत में जीरा, धनिया और गरम मसाला जैसे मसाले आम हैं। ये व्यंजनों को एक गर्म मिट्टी का स्वाद देते हैं। दक्षिण भारतीय व्यंजनों में अक्सर कड़ी पत्ते, राई और नारियल का उपयोग होता है। ये हल्के, अधिक उष्णकटिबंधीय स्वाद बनाते हैं। भारतीय खाना पकाने में मसालों को तड़का लगाने की कला महत्वपूर्ण है। साबुत मसालों को अक्सर गर्म तेल में तला जाता है। इससे उनके स्वाद और सुगंध निकलते हैं। मसालेदार तेल का उपयोग करी और अन्य व्यंजनों के लिए आधार के रूप में किया जाता है। यह तकनीक अंतिम व्यंजन में गहराई और जटिलता जोड़ती है। भारतीय मसाले सिर्फ नमकीन व्यंजनों के लिए नहीं हैं। इनका उपयोग मिठाई और पेय पदार्थों में भी किया जाता है। इलायची कई भारतीय मिठाइयों का स्वाद बढ़ाती है। अदरक और दालचीनी चाय में आम है। इन मसालों की बहुमुखी प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय है। भाग 9 आर्थिक प्रभाव, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। मसाला व्यापार सदियों से भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला रहा है। आज भारत अभी भी मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। यह उद्योग लाखों किसानों और श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है। भारत 75 से अधिक प्रकार के मसालों का उत्पादन करता है। देश का वैश्विक मसाला उत्पादन में 75% हिस्सा है। प्रमुख निर्यात में काली मिर्च, इलायची, अदरक और हल्दी शामिल हैं। इन मसालों की बढ़ती वैश्विक मांग भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। मसाला उद्योग विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। कई मसालों को नकदी फसलों के रूप में उगाते हैं। इससे उन्हें एक स्थिर आय प्राप्त होती है। सरकार किसानों को बेहतर कृषि तकनीकों के साथ समर्थन कर रही है। इससे पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिल रही है। मसाला उद्योग प्रसंस्करण और पैकेजिंग में भी रोजगार पैदा करता है। इन क्षेत्रों में कई महिलाओं को रोजगार मिलता है। यह ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण में योगदान दे रहा है। मसाला व्यापार वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है। भाग 10 मसाला मिश्रण, जायके मिलाने की कला। मसाला मिश्रण भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न अंग है। वे विभिन्न मसालों के सावधानी पूर्वक तैयार किए गए संयोजन हैं। ये मिश्रण जटिल स्वाद प्रोफाइल बनाते हैं। इनका उपयोग व्यंजनों में गहराई और चरित्र जोड़ने के लिए किया जाता है। गरम मसाला शायद सबसे प्रसिद्ध भारतीय मसाला मिश्रण है। इसमें आमतौर पर दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्च शामिल होती है। सटीक नुस्खा क्षेत्र और परिवार के अनुसार बदलता रहता है। इसका उपयोग कई उत्तर भारतीय व्यंजनों में किया जाता है। यह करी और चावल के व्यंजनों में गर्माहट और सुगंध जोड़ता है। करी पाउडर एक और लोकप्रिय मिश्रण है। यह वास्तव में पारंपरिक भारतीय खाना पकाने में ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे अंग्रेजों ने भारतीय स्वादों की नकल करने के लिए बनाया था। इसमें आमतौर पर हल्दी, धनिया, जीरा और मेथी शामिल होती है। अब इसका उपयोग
दुनिया भर में व्यंजनों में भारतीय स्वाद जोड़ने के लिए किया जाता है। चाट मसाला एक तीखा मसाला मिश्रण है। इसका उपयोग नमकीन और स्ट्रीट फूड में स्वाद लाने के लिए किया जाता है। इसमें आमतौर पर अमचूर, जो कि सूखे आम का पाउडर है, जीरा और काला नमक शामिल होता है। ये व्यंजनों में खट्टा, नमकीन स्वाद जोड़ता है। ये मसाला मिश्रण भारतीय व्यंजनों में जायके मिलाने की कला का प्रदर्शन करते हैं। इंडियन फूड ने पूरी दुनिया में लोगों का दिल जीत लिया है। स्पाइसी करी से लेकर मीठे डेजर्ट तक इंडियन फूड में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। रेडी टू ईट मील्स, अचार, चटनी और स्नैक्स सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ये दुनिया भर के खाने के टेबल पर इंडिया का स्वाद लाते हैं। ये प्रोडक्ट्स सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, ये इंडियन कल्चर के एम्बेसडर हैं। हर निवाला इंडिया की समृद्ध खाने की विरासत की एक झलक देता है। इंडियन फूड प्रोडक्ट्स की खासियत उनके अनोखे स्वाद में है। ये मसालों और सामग्री का परफेक्ट मिश्रण देते हैं। सुविधा भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। इन प्रोडक्ट्स की वजह से बिना ज्यादा मेहनत के इंडियन फूड का आनंद लिया जा सकता है। जैसे जैसे हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे, हम हर कैटेगरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इंडियन फूड एक्सपोर्ट की कहानी स्वाद, परंपरा और नवाचार की कहानी है। रेडी टू ईट मील्स ने लोगों के इंडियन फूड खाने के तरीके को बदल दिया है। ये मील्स कम से कम मेहनत में ऑथेंटिक फ्लेवर देती है। क्लासिक बटर चिकन से लेकर वेजिटेरियन दाल मखनी तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। ये मील्स उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जिन्हें इंडियन फूड पसंद है, लेकिन उनके पास खुद बनाने का समय नहीं है। बस गरम करो और खाओ। ये उन्हें छात्रों, कामकाजी लोगों और यात्रियों के बीच लोकप्रिय बनाता है। ये मील्स किसी को भी घर पर रेस्टोरेंट क्वालिटी वाला इंडियन फूड एंजॉय करने का मौका देते हैं। इंडियन अचार एक पसंदीदा चीज है जिसका एक समृद्ध इतिहास है। ये किसी भी खाने में स्वाद का तड़का लगा देते हैं। अचार कई तरह के फलों और सब्जियों से बनाए जाते हैं। इंडिया के हर क्षेत्र की अपनी खास किस्म के अचार होते हैं। यह विविधता इंडियन अचार को खाने के शौकीनों के लिए एक आकर्षक चीज बनाती है। अचार बनाने की कला इंडिया में एक प्राचीन परंपरा है। अचार मूल रूप से खाने को सुरक्षित रखने के तरीके के रूप में बनाए जाते थे। आज उनके अनोखे स्वाद के लिए उनका आनंद लिया जाता है। इंडियन अचार कई तरह के स्वादों में आते हैं। कुछ मसालेदार और चटपटे होते हैं तो कुछ मीठे और खट्टे। लोकप्रिय किस्मों में आम का अचार, नींबू का अचार और मिक्स वेजिटेबल अचार शामिल है। इंडियन अचार की लोकप्रियता दुनिया भर में बेआच रही है। उनका उपयोग मसालों के रूप में, स्वाद बढ़ाने वाले के रूप में और यहाँ तक कि फ्यूजन डिश में सामग्री के रूप में भी किया जाता है। उनके अनोखे स्वाद रोज के खाने में एक अलग ही स्वाद जोड़ते हैं। चटनी इंडियन खाने का एक अभिन्न अंग है। ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी खाने को और भी स्वादिष्ट बना देती हैं। चटनी अनगिनत किस्मों में आती है। ये मीठी, मसालेदार, चटपटी या इन स्वादों के मिश्रण वाली हो सकती है। आम सामग्री में फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां और मसाले शामिल हैं। हर चटनी का अपना अनोखा स्वाद होता है। चटनी की खूबसूरती उनकी बहुमुखी प्रतिभा में है। इन्हें कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ को स्नैक्स के साथ डिप के रूप में परोसा जाता है, तो कुछ को सैंडविच पर फैलाया जाता है या मैरिनेड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लोकप्रिय चटनी किस्मों में पुदीने की चटनी, इमली की चटनी और नारियल की चटनी शामिल है। चटनी सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होती, वे स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। कई ताजी सामग्री से बने होते हैं जो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये स्वास्थ्य लाभ चटनी की अपील को और बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे इन लाभों के बारे में जागरूकता बेआच रही है, वैसे वैसे इंडियन चटनी की वैश्विक मांग भी बेआच रही है। इंडियन स्नैक्स अपने आप में ही स्वाद की एक दुनिया है। ये कुरकुरे से लेकर नरम, मसालेदार से लेकर मीठे तक होते हैं। लोकप्रिय स्नैक्स में समोसे, पकोड़े और भुजिया शामिल हैं। ये स्नैक्स अपने अनोखे स्वाद और बनावट के लिए पसंद किए जाते हैं। ये जल्दी से कुछ खाने के लिए या पार्टी फूड के तौर पर परफेक्ट हैं। उनकी लोकप्रियता इंडिया की सीमाओं से बहुत दूर तक फैल गई है। इंडियन स्नैक्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है। इंडिया के हर क्षेत्र की अपनी खासियत होती है। यह विविधता सुनिश्चित करती है कि हर किसी के लिए एक इंडियन स्नैक जरूर है। इंडियन स्नैक्स सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं है, वे देश की पाक कला की रचनात्मकता को भी प्रदर्शित करते हैं।
कई स्नैक्स मसालों और सामग्री के अनोखे संयोजनों का उपयोग करते हैं। इंडियन स्नैक्स का ग्लोबल मार्केट तेजी से BRH रहा है। यह बढ़ती लोकप्रियता इंडियन फूड निर्माताओं और निर्यातकों के लिए नए अवसर खोल रही है। इंडियन फूड प्रोडक्ट्स सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, ये कल्चर और परंपरा के वाहक हैं। हर डिश, अचार या स्नैक एक कहानी बयां करता है। ये कहानियां इंडिया के इतिहास, भूगोल और लोगों के बारे में हैं। जब लोग इंडियन फूड खाते हैं तो वे सिर्फ अपनी भूख ही नहीं मिटा रहे होते हैं, वे इंडियन कल्चर के एक हिस्से का अनुभव कर रहे होते हैं। कई इंडियन फूड प्रोडक्ट्स की गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं। उदाहरण के लिए, अचार पारंपरिक रूप से लंबी यात्राओं के लिए भोजन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। भोजन में स्वाद को संतुलित करने के लिए चटनी बनाई जाती थी। समोसे जैसे स्नैक्स की उत्पत्ति प्राचीन व्यापार मार्गों में हुई है। इंडियन त्योहारों और समारोहों में भोजन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। कई व्यंजनों का विशिष्ट सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व होता है। इंडियन फूड प्रोडक्ट्स की लोकप्रियता ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान इंडियन फूड प्रोडक्ट्स के बढ़ते वैश्विक बाजार का एक मूल्यवान उपोत्पाद है। इंडियन फूड प्रोडक्ट्स के निर्यात का इंडिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। रेडी टू ईट मील्स, अचार, चटनी और स्नैक्स इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये उत्पाद इंडिया की विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये कई सेक्टर में रोजगार भी पैदा करते हैं। खेती से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स तक कई उद्योगों को फायदा होता है। दुनिया भर में इंडियन फूड प्रोडक्ट्स की मांग BRH रही है। ये कई कारणों से है। बढ़ता हुआ भारतीय प्रवासी एक कारण है। इंडियन खानपान के बारे में जानकारी बढ़ना एक और कारण है। सेहत के प्रति जागरूक उपभोक्ता भी इंडियन फूड की ओर रुख कर रहे हैं। कई इंडियन उत्पाद प्राकृतिक सामग्री और पारंपरिक व्यंजनों का उपयोग करते हैं। इंडियन फूड एक्सपोर्ट की सफलता ने उद्योग में नवाचार को बढ़ावा दिया है। कंपनियां रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश कर रही हैं। ये कारक फूड एक्सपोर्ट सेक्टर को इंडिया की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने में योगदान करते हैं। ग्लोबल फूड इंडस्ट्री इंडियन एक्सपोर्ट के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों ही पेश करती है। एक बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी मानकों को पूरा करना है। इन मानकों का पालन करने के लिए टेक्नोलॉजी और प्रक्रियाओं में निवेश की आवश्यकता होती है। हालांकि इन मानकों को पूरा करने से बड़े बाजारों के दरवाजे खुलते हैं। एक और चुनौती दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा है। इंडियन प्रोडक्ट्स को इस भीड़ भरे क्षेत्र में अलग दिखने की जरूरत है। बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं एक चुनौती और अवसर दोनों पेश करती हैं। इंडियन फूड, जिसमें सब्जियों और मसालों पर जोर दिया जाता है, इस मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा जुड़ती जा रही है, इंडियन फूड एक्सपोर्ट के अवसर बढ़ते जा रहे हैं। पारंपरिक इंडियन फूड प्रोडक्ट्स सिर्फ स्वाद से बढ़कर होते हैं। कई के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हैं। ये प्राकृतिक सामग्री और पारंपरिक बनाने के तरीकों के उपयोग के कारण है। हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसाले इंडियन खाने में आम हैं। इन मसालों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ावा दे सकते हैं और पाचन में सहायता कर सकते हैं। अचार और चटनी अगर पारंपरिक तरीके से बनाई जाए तो ये खास तौर पर फायदेमंद हो सकते हैं। कई फर्मेंटेड होते हैं जो आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इनमें अक्सर अदरक और लहसुन जैसी सामग्री होती है। ये औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि इंडियन स्नैक्स भी स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। कई दाल या छोले से बने होते हैं जो प्रोटीन और फाइबर प्रदान करते हैं। इंडियन फूड प्रोडक्ट्स के स्वास्थ्य लाभ वैश्विक वेलनेस ट्रेंड के साथ मेल खाते हैं। जैसे जैसे इन स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता BRH रही है, वैसे वैसे पारंपरिक इंडियन फूड प्रोडक्ट्स की मांग भी BRH रही है। इंडियन फूड एक्सपोर्ट का भविष्य उज्जवल दिखता है। रेडी टू ईट मील्स, अचार, चटनी और स्नैक्स सबसे आगे हैं। ये उत्पाद दुनिया को इंडिया का स्वाद देते हैं। इनमें स्वाद, सुविधा और सांस्कृतिक समृद्धि का मेल है। इस अनोखे संयोजन ने दुनिया भर में प्रशंसक बनाए हैं। जैसे जैसे ज्यादा लोग इंडियन खाने के बारे में जान रहे हैं, इन उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। इंडियन फूड एक्सपोर्ट की सफलता आर्थिक लाभ से परे है। यह सांस्कृतिक गौरव और आदान प्रदान का स्रोत है।
हर उत्पाद इंडिया की समृद्ध पाक विरासत का एक हिस्सा है। यह लोगों को इंडियन स्वादों और परंपराओं से परिचित कराता है। इंडियन फूड एक्सपोर्ट के भविष्य में इनोवेशन की अहम भूमिका होगी। कंपनियां बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के हिसाब से खुद को ढाल रही हैं। वे पारंपरिक उत्पादों के हेल्दी वर्जन बना रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा जुड़ती जा रही है, इंडिया के स्वाद दुनिया भर में फैलते रहेंगे।